सत्प्रेम सिंधु मकरन रसोगधारा सारा नज श्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदो गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा सिंधु अहेतु की कृपालु परम उदार श्री वृंदावन धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर, प्रभु के नाम की जय हो। जो अहेतु की कृपा कर कर चराचर के लिए विराजमान है, सबको सुख प्रदान करने के लिए सर्व सामर्थ्य संपन्न होकर विराजमान है, ऐसे नाम की जय हो। विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हमारे दोष दुख अशांति क्लेश रोग अभाव आदि नष्ट हो जाएं, हम सुखी हो जाएं, प्रसन्न रहें, आनंदित हो जाएं, जीवन का परम लाभ प्राप्त हो जाए, ये केवल नाम की महिमा से, ये केवल नाम की कृपा से।
इसके लिए विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नाम का रटन प्रारंभ हुआ, ये खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। जो ही आप नाम का रटन प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ बहुत बड़ी कृपा है। जितनी महिमा सुनो, जितनी कहो, जितनी पढ़ो, नवम नव। एक श्लोक आता है, परदार रतो वापी परा प्रकृति कारक। अद्भुत महिमा नाम की, निश्चिंत होने वाली बात। परदार रतो वापी परा प्रकृति कारक। संशुद्धो मुक्तिमाप्नोति हरिर्नामानुकीर्तनात्। संशुद्धो मुक्तिमाप्नोति हरिर्नामानुकीर्तनात्। पाप नष्ट हो जाएं, दुख दूर हो जाएं, बहुत सहज है, कुछ इसके लिए प्रयास नहीं। इनसे बड़े पाप नहीं जहां जो वर्णन किए जा रहे हैं। पर स्त्रीगामी, पर पीड़नकारी, दूसरे को दुख देने वाला, दूसरे के स्त्री से गलत संबंध रखने वाला, गलत दृष्टि रखने वाला, ऐसों का संग करने वाला, दूसरों को दुख देने वाला। मनुष्य भी हरिनाम कीर्तन से शुद्ध होकर मुक्ति को प्राप्त हो सकता है, प्रभु के चरण कमलों को पा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। भागवत जी के अनुसार जो इस श्लोक में कह रहे हैं, चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ये बहुत महापाप हैं। इनसे छूटना अत्यंत दुर्लभ है। पर अत्यंत दुर्लभ नाम की महिमा जिसने श्रवण कर ली, जिसने ग्रहण कर ली, उसके लिए कह रहे हैं। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, स्त्री, राजा, पिता, गौ तथा ब्राह्मण की हत्या करने वाला, गुरु पत्नी गामी महान पापों में है। और भी जो हैं, ये तो सुने हैं महापाप, तो वर्णन कर दिए। और भी जितने हैं, ये बड़े बड़े पापों में रत रहने वाला पुरुष, इनमें रत है। ऐसा पुरुष भी यदि कृपा से एक बार नाम ग्रहण कर ले, बस संशुद्ध हो मुक्ति माप्नोति हरे नामानुकीर्तनात्। एक बार केवल प्रभु के नाम को ग्रहण कर ले तो तत्काल मुक्त हो जाता है। ये कोई इसमें ऐसा नहीं कि बढ़ाकर हम बात कह रहे हैं। प्रातकालिक सवैया जब पूज्य महाराज जी गवा रहे थे तो उसमें पूरी पंक्ति थी, हेम को सुमेर दान, रतन प्रयाग दान। पूरी पंक्ति में थी, इतने में पापन को नेक हुन टरही, गजदान, कन्यादान, मकर में, कुंभ में प्रयागदान, आदि आदि पूरा वर्णन। फिर कहते हैं, कृष्ण के सरी को नाम एक बार लीने ध्रुव, पापी तिहु लोकन के छिन माही टरही। एक बार ये प्रभु के नाम को, श्री कृष्ण नाम को जिसने ले लिया, त्रिलोक के पाप एक क्षण में नष्ट हो सकते हैं। त्रिलोक के पाप,
एक क्षण में, एक कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने ध्रुव, पापी तीनों लोकन के, तीनों लोकों के पापी छिन माही डर है। ऐसी अद्भुत नाम की महिमा। उपासक के हृदय में नाम रटन करने से ये वृत्ति जागृत नहीं होती, या उसके हृदय की ये बात नहीं होती कि मेरे पाप नष्ट हो जाएं, मेरे दुख दूर हो जाएं, मेरे अभाव हट जाएं, ये नहीं होती। अभी हम नाम रटन नहीं कर रहे, अभी नाम को जाना नहीं, इसलिए ये बात आ जाती है कि रोग दूर हो जाएं। कल सुना ना पद्मनाभ जी का, 3 बार नाम कहा, कंचन में देह हो गई। ऐसे अनेकों प्रसंग हैं, अनेकों। महाप्रभु चैतन्य देव ने श्री जगाई मधाई जी को समुद्र में खड़े कर कर बस कहा कि तुम संकल्प करो, आज से सारे पाप तुमने जो भी आज तक किए हैं सब हमें प्रदान कर दो। प्रभु का नाम कहो तुम, शपथ दिलाई। और ऐसे ही कहा, जो ही स्पष्ट दिखाया कि जैसे ही पापों का संकल्प करके महाप्रभु के चरणों में दिया, तत्काल महाप्रभु का वर्ण रक्त वर्ण का काला हो गया, तत्काल हो गया उसी समय। और नाम कीर्तन कर दो, वैसे ही तुरंत ही पवित्र होकर नेत्रों से अश्रु प्रवाह होते हुए श्री जगाई मधाई जी और रोने लगे, नाम कीर्तन करते हुए, प्रभु प्रभु केवल कृपा आपकी। श्री नरवाहन जी एक बार महाप्रभु को देखा, बस उनका पढ़कर देखो, राजा हैं वो एक तरह से यहाँ के, ऐसी धाक कि बादशाह भी कांपता है इस क्षेत्र में आने से, इतना प्रबल उनका पराक्रम। एक बार बस महाप्रभु को देख लिया, बिक गए। उनका नाम बस राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, रात दिन अभी दीक्षा नहीं ली, श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ऐसी अद्भुत स्थिति, सारी दिव्य संपदा हृदय में प्रकट हो गई केवल नाम की कृपा से। हमारे पाप आदि नष्ट हो जाएं, ये बहुत थोड़ी बात है। हमारे दुख दूर हो जाएं, ये नहीं होता। भोरी सखी कहती हैं, क्या होता है? केसरी जी से कह रही है, प्यारी जो भाग्य अच्छे हैं या बुरे, मुझे कोई परवाह नहीं, आगे मेरी सदगति होगी या दुर्गति होगी, इसकी भी परवाह नहीं। ये देखो नाम का फल प्राप्त हो रहा है, मुझे बहुत सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, इसकी भी मैं कोई चाह नहीं करती। ऐसे कर्म हैं जिनके कारण हो सके मुझे नरकों में जाना पड़े या मेरी अन्य अन्य गतियां हों, इसकी भी मुझे कोई परवाह नहीं। पर जाने कैसे? आपकी कृपा हो गई, धाम की कृपा हो गई, अब मैं जिसकी कहूं, एक भाग्य खुल गए मेरे। भाग अभाग लिखो जो विधि, ताको मोहि न ख्याल, अपने कर लिख लेत हूँ, नाम तिहारो भार, नाम तिहारो भाल, भाग नित्या को मानू, याही की प्रतीति आन सपने नहीं जानू, याही की नित्य आस आन सपने नहीं जानू, विषयन सो न बैराग चित, प्यारे तुब पद नहीं अनुराग, तदपि भाल राधा प्रगट, हित भोरी को भाग,
तदपि भाल राधा प्रगट हित भोरी को भाग। प्यारी जो विधित जो विधना है, विधि है, जो सबके भाग्य लिखते हैं, उन्होंने बिल्कुल अभाग्य लिखे हैं। इसका मुझे ख्याल नहीं, बिल्कुल विपरीत रखा है सब। भाग अभाग, भाग्य हैं अभाग्य हैं, जो विधना ने लिखा है, इसका मुझे ख्याल नहीं कोई। क्यों ऐसा, क्यों तुम्हें चिंता नहीं? इसी में तो सब फंसे। मेरा दुर्भाग्य है, बड़े हमारे तो प्रभु ने गलत कर दिया कि सारा विपरीतता ही हो रही है, बड़ी प्रतिकूलता मिल रही है, पता नहीं हमारे भाग्य में तो क्या लिखा है, दुख ही दुख हमारे भाग्य में लिखे हैं, ऐसा हमारी मान्यता होती है। जरा सा कष्ट या कुछ, बड़े दुख ही दुख प्रभु ने लिख दिए, सारे संसार के दुख हमारी भाग्य में लिख दिए हैं। भोरी सखी कह रही हैं कि विधाता ने मेरे भाग्य में यदि शुभ लिखा है या अशुभ लिखा है, उसका मुझे ख्याल नहीं है कोई। ऐसा क्यों? अपने हाथों से ये जो भाग्य में विधाता ने लिखा है वह तो लिखा ही है, लेकिन आपकी कृपा से मैंने अपने भाल पे लिख दिया राधा। सारे मेटत कुअंक भाल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, जो ही राधा नाम सुना, मस्तक पर हृदय पर राधा नाम आया, सारे अभाग्य नष्ट हो गए, सारे भाग्य भी नष्ट हो गए। न भाग न अभाग, केवल श्यामा श्याम की कृपा, दूसरा कुछ नहीं। आपका नाम अपने ही हाथों से लिख लिया, विधाता ने जो लिखा वह जाने, लेकिन मैंने अपने हाथों से लिख लिया राधा। ये आपका नाम ही, नाम तिहारो भाल, भाग्य निज या को मानू। मैं तो अपना भाग्य इसी नाम को मानती हूँ, और कुछ नहीं कि अन्य उपलब्धियां हो जाएं, अन्य कुछ बन जाए, ये मेरा भाग्य नहीं है। मैंने तो अपना भाग्य निर्धारित कर लिया, मान लिया है, आपका नाम ही मेरा भाग्य है। इसी की निरंतर आस मेरे हृदय में बनी हुई है कि बस ये बढ़ता रहे, हृदय में और इसकी प्यास बढ़ती रहे। पियत छकी मतवारी प्यासी, प्यास पियत ना घाऊं, ऐसी मेरे हृदय में ये बात आ रही है। दूसरी बात अब स्वप्न में भी नहीं रह गई। देख लो निष्ठा, अलग से नहीं करनी पड़ेगी, बस नाम को रटन करना प्रारंभ कर दो, बिना प्रयास के हृदय में आ जाएगी। कह रही हैं इसी की आस है, दूसरी बात को स्वप्न में भी नहीं जानती। हो सकता है आप कहें कि तेरा हृदय विषयों से भरा हुआ है, कुमार्ग से अभी तेरी निवृत्ति नहीं है, कुमार्ग में प्रवृत्ति है, कुमार की चेष्टाएं, कुमार की वृत्तियां तो रात दिन तू लगी हुई है, उसी में तेरी वो है। फिर भी ये मानो हमारे लिए कह रहे हैं, एक अपने सब जन के लिए, कि मन में दुर्वासनाएं भी हैं, बार बार कहीं ना कहीं गिर जाते हैं, ऐसी गलतियां अपने लोगों से हो जाती हैं, यानी उसकी भी चिंता नहीं मुझे। बिसियन सोना वैराग्य चित, मेरे हृदय में बिल्कुल वैराग्य नहीं है विषयों से, बिल्कुल लगाव है, बहुत आसपूर्वक, इसी को सुखपूर्वक है मेरी वृत्ति विषयों में। और यहां तक कि आपके चरणों में अनुराग भी नहीं, क्योंकि विषय से यदि हमारा वैराग्य हो, विषय से सुख बुद्धि हटे तो आपकी ओर बढ़े, आपके चरणों में अनुराग हो, वह भी नहीं। ना तो विषयों से वैराग्य और ना ही आपके चरणों में अनुराग है, ये दोनों में बात कोई नहीं। लेकिन एक बात है, उसके लिए कुछ नहीं, कृपा से मेरे भाल पर ये राधा नाम प्रकट हो गया है, यही मेरा भाग्य। तदपि भाल राधा प्रकट, यह हित भोरी को भाग। और जिसकी जिह्वा पर नाम है वह कुछ और नहीं चाहता,
बस ननाक पृष्ठम। सच्ची कहते हैं, आपके हृदय में धन की कामना है, सुख की कामना है, तो आप दूसरे की ओर मत देखना। अपने हृदय की बात प्रभु के चरणों में जाकर रख दो, बिल्कुल सहजता से। ऐसे ऐसे बात है, मैंने सुना है आपके नाम की महिमा, और यहाँ तक कि ये भी जानता हूँ कि ये सत्य नहीं है कि हमारे लोग अनुकूल हो जाएं, परिवार ठीक चले, धन रुपया आ जाए, हमारी साधना अच्छी हो जाए, ये सब है। पर प्रभु मेरे हृदय में अभी इस कोटि का विश्वास जागृत नहीं हो रहा। और अपनी बात उनके चरणों में रख दी, प्रभु मैं चाहता हूँ कि मेरी नौकरी लग जाए, मेरा परिवार, आदि आदि जो अंदर बात है रख दो, और आप नाम का रटन प्रारंभ कर दें। छोड़ना मत, बस कैसी भी स्थिति आ जाए आप देख लेना। कुछ ही दिनों में, ज़्यादा लंबा समय की नहीं कह रहे, कुछ ही दिनों में आपके हृदय में क्या होने लगता है। या तो प्रभु ऐसी कृपा करेंगे कि सब जो अंदर है ना कि मुझे मेरा, आप तो बिल्कुल खुद ही कहोगे नहीं चाहिए, देखना पसंद नहीं करोगे, नहीं चाहिए। क्या चाहिए? केवल प्रभु चाहिए। और यही बात है, नाम कृपा करके ये देता है। प्रभु कहते हैं जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो गई, जो मेरे नाम कीर्तन में उन्मत्त है, वह देने पर भी दिए मानम न ग्रहणंती, बिना मत से बनम जना। न पारमेष्ठम न महेंद्रधीष्णम, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिम रपुनर्भवं वा, मय्यर्पितात्मे क्षतिमद विनान्य। जिसे मेरे नाम के सुमिरन में आनंद आने लगा, जिसे मेरा नाम प्रिय लगने लग गया, तो देने पर भी प्रभु देना चाहें, ये सबसे बड़ी वस्तु है। जो हमारी सुख वृत्ति, हमारी सुख वृत्ति कितनी, शरीर में, कुछ छोटे से घर में, परिवार में, देश में, राज्य में, इतने में। और वह कह रहे हैं जिसने अपना चित्त मुझ में अर्पित कर दिया है, प्रभु कह रहे हैं जिसने मुझे ही अपना सब कुछ मान लिया है, जो केवल मेरे भजन में व्रत है, वह मुझे छोड़कर ब्रह्मा जी का पद, पूर्व में सुना ना ब्रह्मा जी की महिमा कैसी है। बोले ब्रह्मा जी का पद स्वर्ग का साम्राज्य त्रिभुवन वंदनीय है, वेद मूर्तिमान होकर उनकी स्तुति करते हैं इंद्रदेव की, उसका सुख ब्रह्मा जी का पद, न पारमेष्ठम न महेंद्रधीष्णम, स्वर्ग का सुख, समस्त भूमंडल का चक्रवर्ती सम्राट। थोड़ा सा एक देखो, कोई पद पे आ जाए तो उसका वैभव देखो, एमएलए एमपी आदि, कोई प्रधानमंत्री, और तो उनका रौब देखिए कैसा होता है। चक्रवर्ती सम्राट संपूर्ण पृथ्वी का, उसकी भी इच्छा नहीं। पाताल आदि का सुख, अन्य देशों का आधिपत्य, जितने भी लोग हैं सबका अधिपति उसे बना दिया जाए। अणिमादि योग की सिद्धियां, जैसे नाम में सुख आ रहा है, मिल गया है ना, जो नाम के रहस्य को जान गया है, जो जान गया कि नाम से क्या प्राप्त हो सकता है, उनके लिए त्याज्य हैं ये। ब्रह्मा जी का पद, स्वर्ग का सुख, समस्त भूमंडल का चक्रवर्ती पद, पाताल आदि के जो देश हैं, लोक हैं, इनका सुख, अणिमादि योग सिद्धियां अत्यंत दुर्लभ हैं ये, और मोक्ष, इन सब के ऊपर वह देने पर भी नहीं लेना चाहता। जिसने अपना चित्त मुझ में अर्पित कर दिया है, जिसने मुझे ही अपना सब कुछ मान लिया है, जो मेरे भजन में उन्मत्त है, वह देने पर भी ये नहीं लेता। क्या चाहता है? केवल इतना ही कि रात दिन उठते बैठते चलते फिरते
जागते सोते आपका नाम न भूलें। बस यहां तक की स्थिति आ जाती है उपासक के हृदय में कि प्रभु आप मिलो मत मिलो, तुम मुझे दर्शन दो मत दो, पर मैं आपको ना भूलूं, आपका नाम ना छूटे, आपका सुमिरन ना छूटे। ऐसी स्थिति हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है। बस बेके ना, इस नाम की देकर कुछ और ना ले लें, साधारण वस्तु में से बेक ना दें, नहीं तो घाटा हो जाएगा। आपने कुछ भी ले लिया, चंद रुपयों के लिए नाम को बेच दिया तो बहुत बड़ी हानि है। प्रभु ऋणी हो जाते हैं। जिस जो नाम है सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। कितनी बड़ी बात है। सर्वलोक महेश्वर, सर्वतंत्र स्वतंत्र पर प्रभु अधीन हो गए नाम जापक के। ऐसी बात कुछ और ना ले लें, और ये हम सबको प्राप्त हो सकता है। निश्चित सुनाया जा रहा है, हृदय में उत्साह दे रहे हैं, निश्चित हो सकता है यदि इस विधि से जप किया जाए, जैसा जी जो परमहंस जी महाराज बता रहे हैं, नारायण दास परमहंस जी, माला से, सिमरनी से, बड़ी माला से या प्रातकाल संध्या में इस प्रकार यदि जप किया जाए नियम पूर्वक, तो बहुत जल्दी ये आपको अनुभव होने लगेगा। आपको बिल्कुल रुचेगा नहीं संसार की वस्तु। जो भी अभी है ना, वह कहते हैं लिखते हुए कि गृहस्थी की जो बातें हैं पूर्व में सुना, मुझे उससे नफरत हो गई है। मैं उसके विषय में चर्चा भी नहीं करना चाहता। अगर मेरा जीवन चरित्र तो यही है, जो मैं कह रहा हूं उसे अपने जीवन में धारण कर लीजिए और उस वस्तु को प्राप्त कर लीजिए। अजपा जप की विधि बताई, ये बताई कि प्रातकाल 21,600 कम से कम प्रातकाल संध्या तक आप पूर्ण कर लें संख्या। दूसरा बताया कि सिमरनी हाथ में रखें, हर समय चलते फिरते उससे जप कर लें। कोई सेवा हुई तो रख दी, फिर करना प्रारंभ कर दिया। तीसरी बताई कि एक कपड़े की माला ले, झोली लेकर उसमें माला हर समय हाथ डाले हुए माला का फेरते रहें, माला को फेरते रहें, माला से जप करते रहें। तीसरी बात। चौथी बात बताई जिसमें कोई बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती, अजपा जप जो चल रहा है, कि क्या क्या परहेज किया जाए जिससे हमारा अजपा जप प्रारंभ हो जाए। सबसे पहला, भोजन एक समय और थोड़ा, नींद थोड़ी, एकांतवास, तकिया गद्दा छोड़ देना। पांचवा, मौन 24 घंटे का। और छठवा, जो भी भजन कर रहे हैं उसे तिजोरी में, गुरुदेव की तिजोरी में रख दें। तो क्रम से चर्चा हुई, भोजन एक समय और थोड़ा, जितना प्राणों को आवश्यकता है उतना ही केवल। जीव के स्वाद के लिए यदि पाया जाएगा तो देहराग पुष्ट होगा। देहराग ही दुर्गति है, देहराग ही बंधन है। यदि इस बंधन से बचना है तो जैसा महापुरुषजन आज्ञा कर रहे हैं उसके अनुसार जीवन से, इससे मुक्त हो गए तो मुक्त है। बंधन बस इतना ही है, ये सब नहीं, यहाँ से है, हमारा राग इसी में है, इसी से मुक्त होना है। उसकी पद्धति बताई गई कि यदि आप ऐसे चलें, उचित आहार, सुख के लिए नहीं कि बहुत स्वादिष्ट है इसके लिए नहीं, शरीर के पोषण के लिए। नींद थोड़ी, तो थोड़ी नींद के लिए बताया कि 1-1 घंटे यदि हर महीने हम बढ़ाते जाएं तो निश्चित हमारी नींद कम हो जाएगी। 4 बजे तक सुबह जप करें, फिर 2 घंटे सो के, श्री परमहंस जी कह रहे हैं। और जो अपने उपासक हैं वह अपने हिसाब से देख लें। एक उपासक कह रहे थे, बाबा रात को 1 घंटा सोए, कम सोए, तो अगले दिन उसने पूरा कर लिया सत्संग। फिर अगले दिन सोए तो उसने कहीं और पूरा कर लिया। बोले कि फिर कैसे करें? कुछ नहीं, अभ्यास की आवश्यकता है। थोड़ा सा प्रसाद, केवल ये तभी हो सकता है। अब देखो ब्रज के भक्तों को जीवन चरित्र, मधुकरी मांग लाए,
बस गला के रोटी पानी में पाली, नीम को निचोड़ के उसकी पत्तियों से रोटी पाली। घनश्याम ठाकुर जी नीम की पत्तियों को ऐसे घिस लेते, उसका अर्क निकाल लेते और उसी से रोटी पा लेते नमक मिला के। ऐसे भजन होता है। तो 3.5 लाख नाम जाप करते थे। अगर भजन करना है तो ये पद्धति है, नहीं तो फिर अपने खाए पिए आनंद तो है ही है। जब जरूरत पड़ेगी तो देख लेना, यहीं फिर आ जाना, यदि नहीं है तो फिर। पर ये पद्धति है जो महापुरुष जन जिए हैं। 7 दिन भोजन नहीं। पूज्य महाराज जी हमारे संगी तो विराजमान है। 7 दिन वृंदावन में भी 2 3 दिन कुछ पाते नहीं। अगर चले गए तो ठीक है, नहीं तो भजन में डूबे हुए हैं। बाहर से ताला लगवा दिया, चाबी अंदर रख ली, बस बैठे हैं। सुबह शाम निकल गए बस भजन के आनंद। चिरौंजी इतनी सी श्री जी को भोग लगा दी, उसी का प्रसाद पा लिया, पानी पी लिया, बस हो गया। ऐसे भजन होता है। दवा केयर कहाँ ये अपने देखो, यदि प्रोग्राम हो, अपना जीवन है, वास्तविक बात। ऐसे थोड़ी देर का वो हो कि गाए बजाए और ठीक है तो अच्छा है, वो अच्छा है, लेकिन जीवन है। यदि जीवन जीना है, उस वस्तु को प्राप्त करना है, यदि एक बार अवसर मिला है तो फिर चूक क्यों हो, फिर ढिलाई ना हो, लगा दे। प्रभु ने अवसर दिया है, छोड़े ना। बहुत दुर्लभ है, अभी समझ नहीं आएगी पर आगे देख लेना। कह रहे प्रसाद थोड़ा, नींद थोड़ी, एकांतवास, इसकी क्रम से चर्चा हो चुकी है। 24 घंटे का मौन, क्योंकि जो भजन तेल धारावत चल रहा है, नाम का निरंतर रटन करना, यदि बोलेंगे बार बार तो विक्षेप पड़ेगा, फिर अजपा जप नहीं हो पाएगा। भजन का जो डोरी चल रही है वह टूट जाएगी। और कह रहे हैं भजन की खजाने को तिजोरी में रखना। इसका तात्पर्य है कि लुटेरे बहुत हैं, लूट ले जाते हैं। जो जो भजन करते हैं उन्हें हम खुद ही लुटा देते हैं। भैया तू भी ले जा, तू भी ले जा। अति उदार है ना। गृहस्थों को श्री परमहंस जी कह रहे हैं कि किसी भी तरह किसी अन्य का भोजन करना नहीं चाहिए। आपने जो कमाया उसके द्वारा आप शुद्ध कमाई से अपनी व्यवस्था करें, प्रभु को अर्पित करें, दूसरों को पवाएं और पालें। किसी से दान लेना, किसी से भिक्षा करना, आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। किसी की कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए। नेक कमाई का पैसा कमाकर खर्च करना चाहिए, श्री परमहंस जी कह रहे हैं। और जो महात्मा जन है, जो इस साधन को करते हैं, जो जाप को करते हैं, उन्हें माया बहुत दुख देती है, परेशान करती है। जो गुरुदेव के आश्रित नहीं है, मनमानी कहीं ना कहीं साधन है उन्हें, नहीं तो गुरुदेव के आश्रित हैं तो सामर्थ्य नहीं है वह कुछ कर सके। दुनिया के लोग सब खजाना लूट कर ले जाते हैं। थोड़ा भजन प्रारंभ हुआ तो भजन जैसे ही प्रारंभ करोगे उसकी प्रसिद्धि होने लगेगी। प्रसिद्धि हुई तो लोग आने लगेंगे, आने लगे। अभी सिद्धि प्राप्त हुई नहीं और अब चमत्कार दिखाना प्रारंभ कर दिया, प्रवचन करना प्रारंभ कर दिया। अब गए आप बाबाई में, कुछ धनमान में गए, इसीलिए सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती कई बार। यही एक खास कारण है कि किसी प्रकार की सिद्धि उनमें नहीं होती जो वैराग्य से चल रहे हैं, और ना उन्हें भगवत प्राप्ति ही होती है। वे माया में ही लटकते रह जाते हैं क्योंकि उद्देश्य से भटक गए, प्रचार प्रारंभ हो गया। इसलिए भजन का खजाना खर्च ना करके रूखा सूखा टुकड़ा खाके, जैसा प्रभु दे दें, प्रभु के भरोसे हुए, और गंगा जल पीकर, यमुना जल पीकर आनंदित रहे, भजन करता रहे। ये है पद्धति महात्माओं के लिए। गृहस्थों के लिए किसी दूसरे की कमाई का उपयोग ना करें।
ये अजपा जप साधन जो घर में रह रहे हैं उनके लिए कठिन है, पर यदि 2 साल तक जबरदस्ती यदि वो कर लें, जबरदस्ती का मतलब है दृढ़ निश्चय से करें, जबरदस्ती से तो नहीं हो पाएगा, कितने देर आप करोगे, पर 2 वर्ष तक निश्चय दृढ़ हो जाए तो निश्चित कर लोगे। ऐसे जैसे जैसे भजन का प्रभाव बढ़ता जाता है, प्रभु की कृपा अनुभव में आने लगती है। कृपा से भजन, भजन से कृपा, कृपा से संग, संग से कृपा। जैसे जैसे भजन बढ़ता जाएगा तो ये अनुभव में आने लगेगी कृपा, फिर परमानंद से जीवन व्यतीत होता है। श्री रामदास जी अपने दासबोध नामक एक ग्रंथ है, वह लिखते हैं कि यदि मनुष्य 13 अथवा 14 कोटि नाम का जप करे तो भगवान के दर्शन होते हैं। इसमें मुख्यता है आपका संपूर्ण चित्त वृत्ति प्रभु के चरणों में अर्पित हो गई। अब आपका जैसे एक संख्या निर्धारित होगी, इतना जप करना है मुझे, शुद्ध लय के साथ जैसे विधि बता रहे हैं आप कीजिए। यद्यपि हमारे यहाँ जो पूज्य महाराज जी का निर्देश है कि एक श्वास खाली ना जाए, ये हमारा पद्धति है। पर यदि आपकी वृत्ति बनती है तो गुरु चरणों में बात रख के करें। इसका मूल है, अब अंदर चल रहा है इतना नाम जप मुझे करना, संपूर्ण चित्त वृत्ति आपकी लग गई कहाँ, नाम में। यही कृपा करेंगे करके हृदय में ऐसी दिव्यता का अनुभव करा देगा, ऐसी कृपा का अनुभव करा देगा कि फिर संख्या से वृत्ति की निरंतरता में वृत्ति चली जाएगी। ये महात्मा बड़े सिद्ध हुए हैं, श्री रामदास जी महाराज, समर्थ गुरु रामदास जी। इनके वचनों पर विश्वास करना चाहिए। अब अपनी बात कह रहे हैं अनुभव की, जो अब तक की अजपा जाप की थी। अजपा जाप करने से 4 वर्ष के अंदर यह संख्या पूरी हो जाती है, 14 कोटि। अब अपनी कह मुझ दास को इसका अनुभव हो चुका है। ये बड़ी करुणा होती है जब महापुरुष बोलते हैं, ये तो बहुत गोपन की बातें हैं कि इस दास को यह अनुभव हो चुका है। परम दयालु प्यारे हरि इस दास या गुलाम को ऐसा कृपा करके नर्मदा के किनारे गुजरात के चांदोद नामक स्थान में दर्शन दिए। श्री परमहंस जी कह रहे, पहले छमछम की आवाज आई, फिर विमान आया जिसको 4 पार्षदों ने उठा रखा था। भगवान उतरकर कहने लगे नारायण नारायण। इसका अर्थ क्या है जानते हो? अर्थात नारायण आए हैं, देखो। फिर कहा कि बद्रिकाश्रम चलो, वहां जाकर भजन करो, तुम्हारी यहां से बदली हो गई है, अब तुम वहां जाकर भजन करो, अर्थात घूम घूम कर जगत का मंगल करो। ये इस दास को 3 वर्ष 6 मास 24 दिन में भगवान के दर्शन हुए थे। एक एक बात लिखते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है, यदि इस पद्धति से आप जाप करेंगे तो निश्चित, क्योंकि वे आप अनुभव की कह रहे हैं ना, अनुभव का विशेष प्रभाव पड़ता है, तो आपको भी ऐसा अनुभव होगा। मीरा जी से भोजराज जी ने जब प्रश्न किया कि मेरे लिए सहज सरल उपाय क्या है, तो बस यही कहा, कुछ नहीं हो, सबके लिए है ये बात। कुछ बने ना बने, चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते जैसे आपसे बने, भाव से कुभाव से प्रभु का नाम जो प्रिय लगे उसको रटना प्रारंभ कर दो। आप देख लेना उससे क्या प्राप्त हो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अरे धोखे से नाम लिया अपने पुत्र का अजामिल ने, परम पद के अधिकारी हो गए। अद्भुत महिमा नाम की। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।